और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक की है और बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के साथ देश को भी संबोधित किया और बताया कि अगले कुछ हफ्ते में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित और सस्ती वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ सप्ताह में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले डोज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वैक्सीन की कीमत पर भी चर्चा कर रही है। पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है और देश में वैक्सीन लगाने के लिए अच्छा नेटवर्क तैयार है। और कोरोना काल में सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से जनता को हर संभव मदद दी जा रही है। वहीं इटावा का डाकघर भी जनता की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में जुट गया है। काउंटर पर रखी दवाएं और लोगों की भीड़ देखने से तो यही लगता है कि ये किसी मेडिकल स्टोर की तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह है इटावा का प्रधान डाकघर, जहां कोरोना काल में जनता की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की मुहिम चल रही है। डाकखाने के रूटीन काम के अलावा विभाग ने ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के प्रोडक्ट के बिक्री की जिम्मेदारी संभाल रखी है, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियों के साथ काढ़ा और सैनिटाइजर शामिल है। डाक विभाग ने इस संक्रमण से बचने के लिए जो मेघदूत ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के साथ एक पैक्ट किया है, उस पैक्ट के तहत उनके प्रोडक्ट हम डाक विभाग के काउंटरों से सेल कर रहे हैं, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़े हैं, टैबलेट हैं। यही नहीं, प्रधान डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर पहले से ही चल रहा है। इस सेंटर में आम आदमी अपने अलग अलग बिल जमा करते हैं और इसी सीएससी में गंगोत्री का गंगा जल भी मिलता है। इन सुविधाओं के साथ अब इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए औषधियों की भी बिक्री की गई है, जिसे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। डाक विभाग के इटावा मंडल द्वारा कोरोना काल 23 मार्च जब से लागू हुआ है, उसमें बहुत ही सहयोग प्रदान किया गया है। जाहिर है, जहां पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है, वहीं डाकघर की पहल काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्की की रिपोर्ट। सीटें खाली रह जाएंगी। इन रिक्त पदों को भर्ती पूरा होने के बाद नियमों के मुताबिक भरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है, तो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है। खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर वाईजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। वाईजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।